उनका मकसद, कांग्रेसियों का मकसद है भारतवर्ष को लूटो, भारतवर्ष की जनता को जाति में बांटो और राज करो। कांग्रेस का राज थे उस टाइम में, यही हिंदुस्तान का सेना का जो है ठेगुना धरती पर टेका करके गला काट करके ले गया पाकिस्तान वाला। क्या किया था उस टाइम में? कि कांग्रेस पार्टी जो है खुदे सांप बिच्छा है, समझे, वो खुदे सांप बिच्छा है। न हम हिंदू जानते हैं, न हम मुस्लिम जानते हैं। देखिए, पवन खेरा कहिए या पवन लखेरा कहिए, वो लखेरा आदमी। खड़गे साहब को समझना चाहिए कि वे बूढ़ा हो गए, लेकिन उनको भी बोलने का जो माने तरीका है वह क्या है आप भी समझ सकते हैं। 12 साल से सत्ता से बाहर रहने के कारण स्थिति ये है कि कांग्रेस के सभी नेता मेंटली बैंकरप्ट हो गए। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर हम चर्चा करेंगे। बता दें कि उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह कहा है कि अगर कोई मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और अगर उनके आसपास जहरीले सांप हैं, तो कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि वो नमाज छोड़ करके आप पहले जहरीले सांप को मारिए, और जहरीले सांप का तुलना बीजेपी और आरएसएस से कर दिए। यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। अब ऐसे में हम बिहार के लोगों के बीच हैं, बिहार की सड़कों, पटना की सड़कों पे हैं। अब इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से उनका यह बयान आया है बीजेपी या फिर आरएसएस का, उन्होंने जहरीले सांप से जो है बराबरी किया है, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया है? मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पार्टी है वो बिल्कुल एक मुस्लिम लोगों की पार्टी है। वो अपने को, उनका एजेंडा है केवल मुस्लिम की बात करना। हालांकि मुसलमानों के लिए भी उसने कभी अपने 65 वर्ष के शासन काल में कुछ नहीं किया, और हिंदुओं को तो केवल आंख में धूल झोंका है। उनका मकसद, कांग्रेसियों का मकसद है भारतवर्ष को लूटो, भारतवर्ष की जनता को जाति में बांटो और राज करो। इसलिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया है उससे स्पष्ट है कि वो जो है तो उनका कोई भी काम जो होता है केवल मुस्लिमों के लिए। यह यहाँ के जो हिंदू जो हैं, जो कांग्रेस में है या लेफ्टिस्ट बने हुए हैं, उनको यह समझना चाहिए कि माने वो हिंदू को जो खुलेआम मंच से गाली दे रहे हैं, क्या उस पर उनको करना चाहिए हिंदुओं को। अब समय ये है कि भारतवर्ष के सारे हिंदू किसी पार्टी और सिद्धांत, जो दूसरे सिद्धांत के विचार को मानते हैं, उससे अलग होके एक ही उनका ये होना चाहिए, राष्ट्रवादी अपना विचार और सनातनी विचार। एक बात और बताइएगा, अभी पवन खेड़ा भी चर्चे में है और असम के जो सीएम है वो भी चर्चे में है, तरह तरह का बयानबाजी हो रहा है। पवन खेड़ा पर क्या कहेंगे? देखिए, पवन खेड़ा कहिए या पवन लखेरा कहिए, वो लखेरा आदमी, वो आदमी जो कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे मोदी जी और योगी जी और हेमंता शर्मा को जो गाली देता है ये लोग, तो यहाँ के हिंदू सोए हुए हैं इसलिए गाली देता है। यहाँ के नौजुवक नौजवान जो, हेमंता शर्मा का मतलब हिंदू थोड़े होता है, बीजेपी का मतलब हिंदू थोड़े होता है। नहीं, हिंदू, देखिए ये जो है पवन के कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है कि हिंदुओं को गाली दो
और मुस्लिमों का वोट लेके अपना वजूद बचाओ। वैसे में हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे। अच्छा चलिए, तो और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ, क्या नाम हुआ बाबा? महेंद्र रामदास। कहाँ से हैं? हम सुपौल जिला से। सुपौल जिला से हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हैं? जानते हैं। उनका एक बयान आया है, उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो जहरीले सांप जैसे हैं, और मुसलमानों को भरी सभा में कहते हैं कि पहले जहरीले सांपों को मारिए। देखिए, उन्हीं का बयान है जहरीला। अगर ऐसा होता तो आज बीजेपी में बड़े बड़े मुसलमान लीडर है, मंत्री है, विधायक हैं, आईएएस पदाधिकारी है। ये बात जो वो कर हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन उसका स्तर तरी कुछ नहीं है, सब लखड़ाबाजी है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस टाइम में कांग्रेस का राज थे उस टाइम में यही हिंदुस्तान का सेना का जो है ठेगुना धरती पर टेका करके गला काट करके ले गया पाकिस्तान वाला। क्या किया था उस टाइम में? उस टाइम में क्या सरकार नहीं थे? जब हमारे मुख्यमंत्री मान लिए लालू प्रसाद थे, उस टाइम में 14 घर जला, जिंदा जिंदा जो आदमी को उसमें उठा के फेंक दिया। और जब यहाँ आया खबर है सीएम के पास, तो कहा छोटे मोटे से गलती होते रहता है। क्या उससे ज्यादा घटना आज होता है? मतलब एक बार में नरसंहार हो रहा है 15-20 आदमी का। लालू जी क्या कहते थे? लालू 15-20 14 गांव जलाया गया था। और 14 गांव, हाँ, पिपरा प्रखंड में 14 गांव जला गया था। उस टाइम यह सीएम थे। गरीबों के बच्चा को जो है घर में लगा करके टांग पकड़ पकड़ के फेंक दिया गया था, जो बहुत पुरानी उनके समय की बात है। जमीन को या खबर तक है छोटे मोटे घटना है, छोड़िए से होते रहता है। तो आज जो है बीजेपी सबके लिए अच्छा कर रहे, न हिंदू के लिए वो खराब कर रहे हैं, न मुसलमान के लिए। बीजेपी सबके लिए बढ़िया है। हाँ, सबके लिए बढ़िया। अगर खराब रहता तो मुसलमान के साथ वो रहते, बड़े बड़े लीडर रहते मुसलमान के, राष्ट्रपति रह चुके हैं मुसलमान में। हम लोग को किसी, हम साधु है, किसी से बैर नहीं है, सब इस धरती माँ का पुत्र है, सब भारत का संतान है। आप साधु जी हैं, एक बात बताइए कि कांग्रेस कब तक सत्ता में वापस आएगी, क्या लगता है आपको? हमको तो उम्मीद नहीं लगता है आएगा, तो फिर जो समाप्त करके, अब जब सत्ता में आएगा तो समाप्त कर देगा, हिंदुस्तान को समाप्त कर देगा। नहीं आना चाहिए, आएगा तो समाप्त कर देगा हिंदुस्तान को। क्या जानते हैं? कांग्रेस हिंदुस्तान को समाप्त कर देगा। समाप्त कर देगा। पहले का स्टेटमेंट देखिए ना उनका, उनके समय का स्टेटमेंट देखिए कि हिंदुस्तानी सेना को पाकिस्तानी सेना ठेगुना लेटा करके धरती पर गर्दन काट के ले गया था पाकिस्तान। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में, उनके सत्ता में। कि इतिहास है, देखिए नेता सबको पूछिए, इतिहास होगा उनका। कब का घटना बता रहे हैं? जब उन प्रधानमंत्री थे कांग्रेस का, तब का बात है। हम लोग जानते हैं, पुराना है। उस टाइम में प्रधानमंत्री नहीं थे। आज का प्रधानमंत्री अगर 20 या 25 मारा गया आतंकवादी के द्वारा, तो वहां सिंदूर बन गया, सिंदूर के नाम से विख्यात हो गया है। उनके बदला में जो है कितना को बदला सधाया। उस टाइम में नहीं थे सरकार है। आज भी वही चाहते हैं उन लोग, लूट मार पछाड़, ऐसा बात है, शांति व्यवस्था नहीं चाहते। क्या कहिएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप जैसे हैं, और मुसलमानों को कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने को, नमाज यदि आप पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए, पहले जहरीले सांपों को मारिए। मतलब बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप से वो जो है कंपेयर कर रहे हैं। पहले आपको समझना चाहिए कि चलनिया दूसरे बढ़निया के, जकरा में खुद 36 गो छेद है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार में आए, उस समय का स्थिति, उस समय का कांग्रेस को देखिएगा। आज जनता जो मैंडेट एनडीए को दी है, भाजपा को दी है, उन्हीं के खिलाफ दी है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, अलकतरा घोटाला, IPL घोटाला, खिलाड़ी का भी रुपया लेके भाग जाता था लोग। उसी के एवज में, उसी को देखते हुए घोटाला वाला भारत कहलाता था। उसी घोटाला वाले भारत को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को ताज दिया था लोगों ने। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को सजाने का काम किया है, तो उनको सोचना चाहिए, जाके पूछे वो अपने प्रधानमंत्री कौन थे, मोहन, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह से जाके पूछे कि
हाँ तो गुजर गए, तो माननीय सोनिया गांधी से जाके पूछे कि उनके शासन में इतना घोटाला कैसे हो गया था। घोटालों का मतलब भारत बन गया था। अभी सामने की बात है, सबके सामने की बात है। 20 वर्ष पूर्व एक साइकिल नहीं था किसी को, और नहीं एक ठो पगडंडी रास्ता था। अभी देखिए आदमी जो है रोड नहीं पार कर सकता है। तो सिलेंडर का कमी आ गया मोदी जी के राज में। सिलेंडर का कमी नहीं आया है। एक बात बचे, विदेश में जब लड़ाई फंस गया है, विदेश में लड़ाई फंस गया है, उसी रास्ता से अभी जो है 50 देश का रास्ता है। हाँ। हमारे यहाँ अगर गैस का कुछ कमी हो गया तो इतना कीचड़ उछालता है। जिस देश में हमारे यहाँ से दाना पानी जाता था, उस देश में क्या हाल होता होगा? वहाँ कहाँ कीचड़ उछाला जाता है? ये तो हमारे देश की बात नहीं है, हमारे सरकार कहीं से लाते थे, और वह देश में अभी झगड़ा फंस गया है, तो क्या करेंगे हमारे सरकार? अपना जनता को झोंक देंगे उसमें? अपना और भी जनता लोगों को से बचाना है। बातचीत करेंगे, यहाँ पर हैं बैठे हुए। क्या नाम हुआ सर? राजीव सिंह। राजीव जी कहाँ से हैं? कैमरा पे देखिए। हम नवादा से हैं। नवादा जिला से हैं। हाँ। क्या कहिएगा, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एगो बयान आया है बड़ा। कि कांग्रेस पार्टी जो है खुदे सांप बिच्छा है, हाँ। समझे, वो खुदे सांप बिच्छा है। ना हम हिंदू जानते हैं, ना हम मुस्लिम जानते हैं। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में भारतीय जनता पार्टी समता मूलक समाज बनाना चाहती है, ममता मूलक समाज बनाना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी जो 47-70 वर्ष कांग्रेस शासन किया इस देश पर, आज तक ले एक ऐसी समाज का भी निर्माण नहीं कर पाया जो कहीं उथल पुथल नहीं मचावे, नहीं पत्थर फेंके। लेकिन आज उसी का देन है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी उसको पाट रहे हैं, उस संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि देखो भाई, आपस में पत्थरबाजी मत करो, आपस में जहर मत फैलाओ। लेकिन एक ही मात्र इस देश की एक पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है। वो खुद सांप है, खुद पोवा है, खुद बिच्छा है, और वही जहर चारों तरफ फैलाना चाहती है। लेकिन पब्लिक मानिए नहीं रहा है। पब्लिक क्या करे? पब्लिक सोचती है कि हमको माने समता मूलक समाज जो बनाने वाली पार्टी है उसकी ओर नहीं हम आगे बढ़ेंगे। हम आज संघ जो है एक राष्ट्रवादी शक्तियां है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसकी शाखा इंडोनेशिया, जापान, जकार्ता, मलेशिया चारों तरफ फैली है। और उसके बारे में कोई अगर कुछ बोले तो इससे बड़ा अतिशयोक्ति क्या हो सकता है? खड़गे साहब को समझना चाहिए कि वे बूढ़ा हो गए, लेकिन उनको अभी बोलने का जो माने तरीका है वह क्या है आप भी समझ सकते हैं। एक बात आओ बताइएगा, बता रहे हैं वो। हाँ एक बात आओ बताइएगा। हाँ। राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हुआ है, वो तीर धनुष चलाते नजर आ रहे हैं। वो राहुल गांधी मछली भी मारते हैं, समझे। जहां पर जाते हैं खटिया पर बैठ जाते हैं, लेकिन खटिया पर बैठने से और मछली मारने से कोई सहानुभूति बटोरने का यह काम नहीं हो सकता है। अरे भाई, तुम्हारा दादा और नानी और नाना जो जितना काम जो गैर सामाजिक काम था वही काम करके चले गए हैं, स्वर्ग सिधार गए। और उनका नाती जो है, उनका पोता जो है, अब वो क्या करेगा? मछलियन मारेगा? वो मछली मारने वाले नेता हैं, समझे। इसलिए उन पर भारत का पब्लिक भरोसा करना नहीं चाहती है कि हम इस पर भरोसा भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा सर? शुभ नाम बताइए। नरेश महतो। नरेश महतो जी, एक बात बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। बढ़िया जानते हैं। वो बीजेपी और आरएसएस इन दोनों को जो है जहरीले सांप से वो तुलना कर दिए। कह रहे हैं, मुसलमानों का एक सभा था, अब उसमें उस सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान नमाज भी पढ़ रहा है और अगर जहरीला सांप उसको दिख जाए तो आप जो है नमाज पढ़ना छोड़ करके पहले जहरीले सांप को मारिए। और जहरीला सांप किसको बता रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस को। तो क्या कहिएगा खड़गे जी की इस बयान पर? आप क्या कहेंगे कि बिहार का व्यक्ति क्या कहेगा? बिहार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन केरल के चुनाव में खास करके मुस्लिम समुदाय के बीच में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जिस तीखेपन का जहरीला बयान देने का काम किया है,
वो हिंदुस्तान में केरल चुनाव के माध्यम से नफरत की राजनीति को, तनाव की राजनीति को, हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसी हिंदुस्तान में कभी नंबर 1 की पार्टी होता था। आज अपने गलत नीतियों के कारण, गलत सरकार के द्वारा आचरण के कारण, भ्रष्टाचार के कारण आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी, हाशिए पर चला गया है। और हाशिए पर जाता हुआ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का बयान भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा इस तरह का बात बोलना कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तो बड़ा बढ़िया चीज है, नमाज तो प्रार्थना है, नमाज तो खुदा की इबादत है, और उस समय कह रहे हैं कि नमाज छोड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग मिले तो उसको जहरीला सांप समझ करके पहले उसको कुचलना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये निंदनीय है और ये बिहार की जनता अस्वीकार करता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से, खास करके 2014 से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से पूरे देश में विकास का जो गति है पूरे देश में देखा जा सकता है। सिलेंडर का कमी आ गया, बेरोजगारी आ गया, ऐसा सबका साथ, सबका विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समरसता की बात करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मुस्लिमों के हितों की भी बात करता है। आप देखे होंगे मोहन भागवत जी का बयान, ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिम से नफरत करना है। हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम भाई रह रहे हैं वो हमारा भाई है, उसके विकास के लिए भी हमारा वर्तमान में जो केंद्र की नमो सरकार है काम कर रहा है। तो मल्लिकार्जुन का बयान बिल्कुल अस्वीकार है। उनके बयान से बिहार में और देश में कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो हाशिए पर चले गए हैं। देश नरेंद्र मोदी के काम से खुश है। चलिए, तो ये बिहार के लोग हैं जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बयान पर जो है आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। क्या कहिएगा? राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हुआ था, तीर धनुष से वो चला रहे, तीर धनुष चला रहे। देखिए, यहाँ की जनता जो है, हिंदू, वो सोया हुआ है अभी तक। इस राहुल गांधी और कांग्रेस और लेफ्टिस्ट के विरुद्ध यहाँ के जे को जागना चाहिए। ये जहाँ जाए काला झंडा इसको दिखाना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है, तभी भारत और हिंदू बचेगा। क्या कहेंगे सर? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनका एक बयान, बड़ा विवादित बयान आया है बीजेपी और आरएसएस को लेकर। वो जो है जहरीले सांप से तुलना किए हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बयान पर? 12 साल से सत्ता से बाहर रहने के कारण स्थिति ये है कि कांग्रेस के सभी नेता मेंटली बैंकरप्ट हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता है क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी समझ से बाहर हो गई है बातें, है ना। और ये बयान देना कि पहले बीजेपी आरएसएस वालों को मारो, नमाज पढ़ना छोड़ करके, ये चुनाव में वोट को पोलराइज करने के लिए मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक है ना, और सीधे तौर पर ये हिंदू को गाली दे रहे हैं। मतलब वोट को ये ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। इससे जो है कांग्रेस को सफलता नहीं मिलेगी। बिहार के लोगों का कहना है, इनका कहना है कि मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़का रही है कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बाकी आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है, चाहे वो राहुल गांधी के तीर कमान वाली वीडियो पर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान पर, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।